दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल मार्च 2025। वृश्चिक राशि वालों, मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मार्च के महीने में मुख्य रूप से तो दो परिवर्तन होंगे, एक शनि का परिवर्तन, दूसरा सूर्य का परिवर्तन। सूर्यदेव 14 मार्च को परिवर्तन करके मीन में जाएंगे और शनिदेव परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि राशि परिवर्तन अपने आप में विशेष होता है, लेकिन इस महीने शनि परिवर्तन ही विशेष नहीं है, शनि सूर्य की युति भी विशेष है, शुक्र बुध की युति भी विशेष है और पंचग्रही योग भी अति विशिष्ट योग बनने वाला है। और आपके जीवन में और 2025 में ये सबसे विशेष और महत्वपूर्ण महीनों में से एक महीना बनने वाला है। यह निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बड़ी घटनाएं करवाने वाला महीना बनेगा। जानकारी देंगे आपके लव राशिफल प्लस आपके करियर राशिफल की। पहले हम जानेंगे लव राशिफल। लव राशिफल में जानेंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर जानेंगे लव रिलेशन यानी कि आप लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी आपकी, आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ करेंगे, और आपके अगर ब्रेकअप हो गया है, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हैं, वहां पर क्या होगा, मैरिड लाइफ का क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानेंगे। और बताएंगे आपको 3 राशियों के नाम भी। अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका है तो आपके लिए महीना बहुत लकी रहेगा। और उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। करियर राशिफल में जानेंगे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल और आपके जीवन से महत्वपूर्ण जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में, और आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके रोजगार के बारे में सब कुछ जानेंगे, आपके इनकम के बारे में, आपके धन के बारे में, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा माता रानी के आगमन की, चैत्र नवरात्रि 2025 की। चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च 2025 को शुरू होगी। और आपको पता है कि बीते 5-6 वर्षों से हम दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान आयोजन करवाते हैं। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान एक रामबाण अनुष्ठान है, यानी कि उस अनुष्ठान से आप जो भी संकल्प करते हैं, नैतिक मनोकामना मांगते हैं, माता रानी उसे आपको प्रदान करती हैं, वो मनोकामना आपकी पूर्ण करती हैं। तो अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, विवाह होने में कोई अड़चन आ रही है, अगर आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंट्री ले चुकी है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई विवाद हो रहा है या डाइवोर्स का केस चल रहा है या डाइवोर्स होने की नौबत आ रही है, आपकी मैरिड लाइफ खराब है या आपकी हेल्थ खराब है या आपकी वेल्थ खराब है, किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान आपके पास है। यानी कि चैत्र नवरात्रि 2025 बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई समस्या ऐसी है तो उस समस्या को नाम और गोत्र को, यानी नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और आप अनुष्ठान की बुकिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर सीधा ये जानकारी भेज दीजिएगा, अनुष्ठान की बुकिंग आपकी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप, कई लोग जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, मैं पढ़ता हूं, ये बोलते हैं कि कौन सी बुकिंग कराएं, कौन सा अनुष्ठान कराएं, 25,000 वाला, 31,000 वाला, या फिर आप जो 9,000 की बात कर रहे हैं वो, या 2100 में जो एक पाठ आप करा रहे हैं वो। तो मैं इसमें आपको बहुत सरल शब्दों में बताता हूं। 31,000 में जो है वो नवाड़ मंत्र का जाप है, और नवाड़ मंत्र सबसे शक्तिशाली देवी का मंत्र है, जिससे सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं और नैतिक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है। इसका जप अगर हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आप हर प्रकार का काम बन जाता है। लेकिन अगर इतना बजट आपका नहीं है तो मैंने ऑप्शन दिए हैं, ये काम सब एक जैसा ही करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन है बजट के अनुसार। यानी कि अगर आपकी कामना बड़ी है और आपके पास बजट है तो आप यथाशक्ति नवाड़ मंत्र जाप करवाइए। अगर आपकी कामना
लगभग ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 25,000 में भी दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान पूजा पाठ करवा सकते हैं पूरे संपूर्ण नवरात्रि। और अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई समस्या नहीं है, आपकी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने की इच्छा है और आपको ऑनलाइन ये सुविधा मिल रही है, तो आप 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के 9,000 में करवा सकते हैं। लेकिन कोई मनोकामना रख सकते हैं। हमारे कई क्लाइंट ऐसे हैं, खास करके वृश्चिक राशि के ही वो क्लाइंट हैं सभी, क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि वृश्चिक राशि ही इतना उदार और निस्वार्थ हो सकती है। तो क्या करते हैं, वो वृश्चिक राशि के हमारे कई सारे क्लाइंट हैं, वो हर बार बुकिंग करवाते हैं और वो मनोकामना में ये कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से जो भी करना है कर दीजिए, मनोकामना मेरी तो ऐसे कुछ नहीं, माता रानी सब कुछ दे रखा है, तो वो ऐसे करवाते हैं। अब अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपका व्यापार अच्छा चले, आपकी जॉब लग जाए इत्यादि, तो आप वो करवा सकते हैं। और दूसरा जो 2100 का पाठ है वो केवल इसलिए रखा गया है, वो इसलिए नहीं रखा गया आपकी कामना या मनोकामना है, वो परेशानी, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं, उसके पास बजट ही नहीं है और वो नहीं करवा सकता है, तो ये सुविधा सिर्फ मैंने दी है। और एक पाठ अगर आप करवा लें, और आपको पता है और माता रानी को पता है, मुझे नहीं पता है, आपको पता है और माता रानी को पता है कि आपके पास में उतनी दक्षिणा नहीं है, उतना चार्ज आप नहीं पे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास श्रद्धा है, आपके पास इच्छा है, आपके पास भक्ति है, और उस वजह से आप एक पाठ माता रानी के चरणों में समर्पित करने के लिए करवा रहे हैं, और आपकी ये कामना पूर्ण कर दी जाए, ये कामना पूरी कर दी जाए। माता रानी अभी हालत खराब है तो मैं एक पाठ करवा पा रहा हूं, लेकिन जब अच्छी स्थिति में आप ला देंगी तो यही पाठ मैं पूरे 9 दिन करवाऊंगा। तो ऐसी कई लोगों ने इच्छा करी है और उनके काम बने हैं। उसके बाद में उन्होंने दोबारा 25,000 वाला भी करवाया, क्योंकि आपको पता है 5-6 वर्ष हो गए मुझे हर साल 2 बार करवाता हूं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में। तो आप अगर चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे लव राशिफल की। सबसे पहले लव राशिफल में बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं वृश्चिक राशि वालों, तो आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं। देखिए, आपके राशिपति यानी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, और मंगल लगातार मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल का गोचर ये दिखाता है कि आप लगातार सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई तो मिल जाए, आप लगातार उसके लिए प्रयासरत भी हैं। अब अगर हम देखते हैं द्वितीयेश और तृतीयेश का हाल, तो द्वितीयेश यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति सप्तम में है, तो न केवल आप इसलिए सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कोई व्यक्ति मिल जाए, वो तो है ही है, लेकिन जब द्वितीयेश का विचार करते हैं तो आप और आपकी फैमिली ये सोच रही है कि शादी हो जाए। और तृतीयेश का विचार जब करते हैं तो तृतीयेश शनि बनते हैं, और शनि जो आपके अपने अंदर जो है, जो भावनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको दिखाते हैं। और उसकी वजह है कि शनि आपके भावनाओं को प्रबल कर रखें। शनि का परिवर्तन भी होने वाला है मार्च के महीने में, इस चीज की सूचना देता है कि 100%, क्योंकि पंचम में जा रहे हैं, तो इसकी सूचना यह है कि आपके घर वालों की और आपकी भी इच्छा पूरी होने वाली है, और आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिससे आपको प्यार कम और उससे आपसे प्यार ज्यादा हो जाएगा। कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाला है, और मैं ये कह सकता हूं कि 14 मार्च से पहले पहले आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आने वाला है। अगर कोई दोस्त है पहले से, तो उसी दोस्त से आपका एक तरह से रिश्ता जुड़ने वाला है, उसके साथ रिलेशन में आने वाले हैं। 1 साइड लव है तो 2 साइड होने वाला है। एक अच्छी खुशखबरी के रूप में हम कह सकते हैं कि आप रिलेशन में आने वाले हैं। लेकिन बात अगर हम आपकी लव लाइफ की करें, तो लव लाइफ में चतुर्ग्रही योग और फिर पंचग्रही योग दोनों का प्रभाव मैं आपको बताता हूं। दोनों की स्थितियां ये हैं कि आपका ब्रेकअप करवा देंगी, आपके झगड़े करवा देंगी, आपके बहुत ज्यादा स्थिति खराब कर देंगी। लव लाइफ में ये जो योग हैं, ये स्थितियां खराब ही करते हैं, लेकिन आपके पंचमेश बृहस्पति सप्तम में है, और सूर्य और शनि की युति पंचम में होगी ये महीने के लास्ट में।
तो ब्रेकअप सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो होगा 14 मार्च से पहले पहले। लेकिन वही ब्रेकअप पैचअप में बदलेगा, वही पार्टनर वापस भी आ जाएगा, चीजें बेहतर भी होंगी और उस व्यक्ति से आपकी फैमिली बात करेगी और शादी के लिए बातें आगे बढ़ेंगी और मार्च के लास्ट में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन फिर से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा और फिर हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स होने की भी बातें एक दूसरे की फैमिली से करने लगे। कहीं ना कहीं इस चीज में एक बात मुझे बहुत प्रबलता से दिखाई पड़ती है कि वो व्यक्ति जो आपको छोड़ने की बात करेगा या जो छोड़ के भी चला जाएगा, कुछ दिन के लिए ब्लॉक भी कर देगा, वो व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाएगा। उसे एहसास हो जाएगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, उसने जिंदगी में सबसे बड़े अवसर को धोखा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एहसास होगा और चीजें बेहतर होंगी। तो आपके जीवन में कह सकता हूं लव लाइफ में दुख आएगा और दुख से एक पुनः बहुत बड़ा सुख आने वाला है, यानी कि बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन मार्च के लास्ट में जाके। एक चीज जो लव लाइफ में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो है कि आपको वाणी पर नियंत्रण करना है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर, तृतीय भाव पर भी है। तृतीय भाव पर होने की वजह से मैं ये कहूंगा दोस्तों की बातें बिल्कुल मत मानिएगा। अगर दोस्त आपको बहका रहे हैं, कोई दोस्त आपको बोल रहा है कि देखो तुम्हारा पार्टनर तो यार झूठा है, धोखेबाज है, ऐसा है वैसा है, उसकी तो इच्छा ही नहीं है, वो तो ऐसा चाहता है तो वैसा कर लो वैसा कर लो, उसको ये बोलो उसको वो बोलो, ये जितनी बातें आप दोस्तों की सुनेंगे आप बर्बाद होंगे, आपका रिलेशन बर्बाद होगा और ज्यादा जटिल और कठिन समय आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। तो आप अपने दिल की सुनिएगा, वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा, बस इससे आपका काम होगा और मार्च के महीने में चीजें बेहतर भी हो जाएंगी। अगर आपने दोस्तों की सुनी, आपने परिवार की सुनी और अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखा तो यही होगा जो मैं कह रहा हूं, ब्रेकअप, और हो सकता है दोबारा कभी मिल भी ना पाए अगर ये नहीं किया तो। बात अगर नो कांटेक्ट की करें तो जितने भी वृश्चिक राशि वाले नो कांटेक्ट में हैं उनका जो समय चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा है। पैचअप की उम्मीदें दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती हैं, गलत फहमियाँ और बढ़ती जा रही हैं। जब आप उन्हें मैसेज करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपकी इंसल्ट कर रहा है, वो आपके ईगो को हर्ट कर रहा है, वो आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है। और आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो बहस झगड़े होने वाले हैं, जो आप चीखने चिल्लाने वाले हैं, जो आपका गुस्सा का आग का बबूला एक फटने वाला है, एक विस्फोट होने वाला है, वो कहीं ना कहीं सोचने विचारने वाली बात है कि ये आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। ये आपके रिश्ते के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा है और जो विवाद जो झगड़े होने वाले हैं वो निश्चित रूप से बहुत बुरे होने वाले हैं और पैचअप की उम्मीदें मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही हैं। शनि के परिवर्तन से ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती थी, लेकिन इसे राहु बिगाड़ रहा है। लगातार स्थितियां राहु की खराब चल रही हैं, इस वजह से चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए अगर आप मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं तो उसमें क्या सुधार आएगा। मैरिड लाइफ में परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बात सुनते ही नहीं है, वो अपनी मनमानी पे उतरे हैं और उनकी मनमानी इतनी बुरी है कि आपको समझा समझा के आप थक गए हैं। यहाँ पर बच्चों की वजह से मैरिड लाइफ में कुछ सुधार आने की संभावना है, लेकिन अगर बच्चे सही तरीके से आपके साथ हैं तब। अब मान लीजिए बच्चे ही नहीं हुए हैं तो फिर बच्चों की वजह से मैरिड लाइफ में सुधार आ सकता है, लेकिन ये सुधार तब आएगा जब आप एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार से कंपेयर नहीं करेंगे। किसी चीज को सोशल मीडिया पे कुछ देखा और उससे कंपेयर कर लिया कि देखो तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, देखो उसने ये किया है, ये सब चीजें जो कंपैरिजन है वो आपको दुख देगा और वही आपकी मैरिड लाइफ को दुखी बनाएगा। तो कंपैरिजन से बचना है। कई बार कंपैरिजन सोशल मीडिया से नहीं, आपके देवर से हो जाती हैं, आपके जेठ से हो जाती हैं, आपके छोटे भाई बहनों से हो जाती हैं, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं उनसे हो जाती हैं। तो कंपेयर नहीं करना है और मैरिड लाइफ में अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने दोस्तों को इन्वॉल्व नहीं करना है या फिर उनसे अधिक बात करके उनकी सलाह से किसी प्रकार का कटाक्ष अपने हस्बैंड पर नहीं करना है।
अपनी वाइफ पर भी नहीं करना है। ऐसा ना हो कि कई बार आप वीडियो देख रहे हैं कहीं सोशल मीडिया पर, वहां पर किसी ने कहा कि ऐसे तो चीट करते हैं लोग, वैसे चीट करते हैं, ये आदतें अगर आपकी वाइफ में हैं तो सबसे बड़ी चीटर है, ये है, ऐसी हो सकती है, वो वैसी हो सकती है। इन चीज़ों से बचना है। अगर इनसे बच गए तो आप अपनी मैरिड लाइफ को सुधार पाएंगे, संभाल पाएंगे। नहीं तो गलतफहमियां एक के बाद लगातार राहु बुध की युति, शुक्र राहु की युति और शनि राहु की युति बना करके रखी है। एक के बाद गलतफहमियां, एक के बाद चीजें ऐसी बिगड़ेंगी जिससे आप अपनी मैरिड लाइफ को समेट पाएंगे ही नहीं, संभाल पाएंगे ही नहीं। बृहस्पति का सप्तम में होना ही इस बात की सूचना है कि आपके मैरिड लाइफ में मतभेद, मतांतर बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वृश्चिक राशि वालों, आपके अष्टमेश बुध बनते हैं। बुध राहु से पीड़ित हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र के साथ में राहु से पीड़ित होना बुध का और अष्टमेश का पीड़ित होना कोई इतना बुरा नहीं। मैं कहूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप, बहुत खर्चे आपके लिए वो करेगा, वो आपके लिए यात्रा या फिर कोई ट्रिप आपके साथ करेगा, बहुत ज्यादा आपका साथ देगा, सपोर्ट करेगा और लगातार चीजें बेहतर होंगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा और वो चीज ये है कि किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल मत होना, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होंगे तो उसे आप पसंद नहीं आएंगे। जैसे हैं वैसे रहेंगे तो बेस्ट स्थिति रहने वाली है। मार्च के महीने में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं या फिर कोई लंबी ट्रिप भी कर सकते हैं और फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, आपके प्रोफेशन में भी बहुत हेल्प करने वाला है, आपको काम दिलाने वाला है। और विशेष रूप से कहूंगा, अगर आप एक्टर हैं और किसी भी प्रकार का आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां पर आपके जितने भी लिंक हैं और जिनके साथ में आपका अफेयर है वो आपको फायदा देने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे 3 राशियों के बारे में। पहली राशि मेष राशि है, दूसरी राशि तुला राशि और तीसरी राशि धनु राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए महीना शुभ बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे अब करियर राशि फल के बारे में। करियर राशि फल में बात करेंगे सबसे पहले विद्यार्थियों की शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज्यादा आलस से भरा रहेगा और चुनौतियों से भरा रहेगा। पढ़ाई में मन तो लगेगा लेकिन वो पढ़ाई का मन जो है बार बार भटकेगा, बार बार अपने हिसाब से पढ़ने का मन करेगा और पेरेंट्स के साथ झगड़े करेंगे। नहीं, मुझे तो टैबलेट से ही पढ़ना है, मुझे तो टीवी से ही पढ़ना है, मुझे तो यूट्यूब से ही पढ़ना है, मुझे तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। ऐसी तमाम बातें मन में आएंगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर कर कुछ नहीं पाएंगे। इस वजह से आप अपनी जो स्टडी है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर के आप कहीं ना कहीं आलस्य में इतने ज्यादा रम जाएंगे जो आपके लिए दुखदाई और कष्टकारी बन जाएगी आपकी पढ़ाई। और अगर हायर एजुकेशन में प्रयासरत हैं, हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी मन हट जाएगा और अगर कोशिश भी कर रहे थे तो आप कोशिश नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे। बात अगर हेल्थ की करें, स्वास्थ्य की करें, तो स्वास्थ्य में ओवर थिंकिंग के अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बस ओवर थिंकिंग। और क्योंकि षष्ठेश आपके मंगल जाकर के अष्टम में और अष्टमेश राहु के साथ युति बना रहे हैं, तो स्किन का ख्याल रखिएगा। अगर आपके लिए स्किन प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी हो जाती है तो आपको परेशानी रहेगी, अदरवाइज आपके लिए स्थिति बहुत बेस्ट है। और ये स्किन से संबंधित एलर्जी है या इचिंग इत्यादि प्रॉब्लम है, कुछ खुजली, दाद खाज, खुजली इत्यादि कोई एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। बाकी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और एक चीज, कैंसर या फिर कोई लीवर, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम बन रही थी या कोई टीबी इत्यादि की शिकायत आपको थी, कोई बड़ी बीमारी की शिकायत आपको थी, तो उसमें सुधार आएगा, उसमें अच्छा सुधार आएगा और आप रिकवर करेंगे। स्थितियां बहुत बेस्ट हैं। पेट से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादातर रहती है आपको, तो उसमें भी सुधार आने की प्रबल संभावना है। वृश्चिक राशि वालों, आपके मार्च के महीने में आपके लोन पास आसानी से हो जाएंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपके लिए धन लाभ के लिए जाना जाएगा ये महीना। इस महीने में सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि वालों के विवाद होंगे, झगड़े होंगे, ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे।
वाणी पर नियंत्रण और व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। आपके रूड बिहेवियर से आपके अपने दुखी होंगे, आपके परिजन दुखी होंगे, और आपके रूड बिहेवियर ओवर थिंकिंग से आपके बहुत ज्यादा हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इस हेल्थ को लेकर के तो मैं कह चुका हूं जो चीजें होने वाली हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वाद विवाद, इनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके वाद विवाद बहुत होने वाले हैं। दुर्घटना के भी संकेत हैं। दूर यात्रा अगर कर रहे हैं, अपने वाहन से कर रहे हैं, दूर यात्रा में आप स्पीड लिमिट का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार से लापरवाही करने से आपको दुर्घटना का भी सामना करना पड़ेगा। अगर यात्रा ना करें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। और इस बीच में यात्रा केवल अपने वाहन से ही मैं मना कर रहा हूं। अगर वो यात्रा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। आपके लिए मैं बहुत ज्यादा एक चीज के लिए चिंतित हूं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुझे दिखाई पड़ता है कि आपके जॉब में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, आपको परेशान करा जाएगा, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे अपने प्राइवेट जॉब में, और टाइम पर पैसा ना मिले इस चीज को लेकर के भी परेशान होंगे। अगर आप प्रोफेशनल में भी किसी भी वर्क में काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र का काम है आपका, आपको वहां पर भी सैलरी टाइम पे ना मिले। आजकल तो सरकारी नौकरियों में भी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती कई बार, तो ऐसे काम में भी आपको दिक्कत होने वाली। यानी कि कहीं ना कहीं आपका मेहनत का फल आपको टाइम पर ना मिले, उस चीज से आपको प्रॉब्लम होगी। और आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को आपको पैसा नहीं देना है मार्च के महीने में। इस चीज का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप विदेश जाना चाहते थे और कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम बन गई थी और बन रही थी, आपको लग रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो हो जाएगी, स्थिति बेस्ट होगी, बेहतर होगी। आपके लगातार जो पार्टनरशिप के व्यापार की स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है और वहां पर आपको लाभ भी होगा। अगर पार्टनरशिप में कोई रेस्टोरेंट है तो वहां पर लाभ होगा। पार्टनरशिप में अगर आप सीए या फिर किसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, वहां पर आपको लाभ होगा। स्टेशनरी इत्यादि की दुकान चलाते हैं, वहां पर आपको लाभ होगा। और यहां पर आपके विवाह के योग भी हैं, तो आपका विवाह भी हो सकता है। मार्च के लास्ट में आपका विवाह तय हो जाए या विवाह हो जाए, ऐसे प्रबल संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके जॉब में क्या स्थिति होने वाली है, आपके सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में। देखिए, अगर सरकारी या प्राइवेट दोनों में ही जॉब के लिए प्रयासरत हैं, चाहे वो किसी प्रकार की जॉब हो, और आपका कोई रिजल्ट आना है, एग्जाम रिजल्ट आ रहा है या किसी प्रकार से कोई इंटरव्यू इत्यादि है, तो उसमें आपको 100% आप पास होने वाले हैं, आपको सफलता मिलने वाली है और आपकी जॉब लगने वाली है। सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, दोनों में भी प्रबल संकेत हैं, क्योंकि स्थितियां ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। मैं एक चीज और क्लियर करूंगा कि आपके लिए, अगर आप प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, शिक्षक हैं, ज्वेलर हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ज्वेलर में बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। किराना स्टोर इत्यादि है, इसमें आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। और फूड इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको, शेफ इत्यादि हैं, तो आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके लिए राजनीतिक करियर आपका बहुत अच्छा होगा, राजनीतिक क्षेत्र आपका बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। आपका लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाएगा, प्रमोशन में प्रॉब्लम है। मार्च में प्रमोशन अटकने की संभावना, अगर प्रमोशन इत्यादि करना है और हो रहा था या होने वाला है, तो वो हो सकता है 1-2 महीने के लिए टल जाए और वेटिंग में डाल दिया जाए आपको, ऐसा हो सकता है। ट्रांसफर के योग प्रबल हैं, लेकिन दूर, बहुत ज्यादा दूर के ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। ऐसा ट्रांसफर जल्दबाजी में होने वाला ट्रांसफर है और किसी दबाव के कारण आपका ट्रांसफर कराया जाएगा। अगर आप पुलिस विभाग में हैं या फिर किसी भी प्रकार से सरकारी जॉब में हैं, वहां पर ट्रांसफर ऐसा हो सकता है। विदेश से संबंधित जॉब में आपको लाभ होगा, विदेश से संबंधित व्यापार में आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा होगी। और वाहन क्रय विक्रय का काम, ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। मेडिकल लाइन से संबंधित भी काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। बहुत सारी स्थितियां यहां पर भी बेहतर दिखाई पड़ रही हैं। आपके भाग्य का साथ आपको काफी मिलेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपको धोखेबाज लोगों से सावधान रहना है।
धोखेबाजी आपके साथ में हो सकती है। इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। वृश्चिक राशि के लिए एक लास्ट बात मैं आपको और बोलूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं और वो बिजनेस व्यापार आपका कोई केमिकल से संबंधित है, वो केमिकल से संबंधित, जैसे बुध और शुक्र की युति भी है, राहु के साथ में युति है, तो वो केमिकल का व्यापार, मेकअप आर्टिस्ट भी है, मेकअप से संबंधित या कॉस्मेटिक से संबंधित किसी प्रकार का व्यापार, हर चीज में केमिकल होते ही होते हैं। तो ऐसे, या फिर कोल्ड ड्रिंक इत्यादि या ड्रिंक इत्यादि का कोई भी आप बिजनेस करते हैं, ऐसे में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम, चमड़े से संबंधित कोई काम है, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि आप करते हैं, और पर्स इत्यादि ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो चमड़े से या फिर चमड़े से संबंधित कुछ भी ऐसे आइटम से संबंधित कोई आइटम बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भी आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, यह था आपके लिए मार्च महीने का हाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।